हाय, मैं हूँ मोनालिसा भट्टाचार्य एंड वेलकम टू दीक्षा फैशन इंस्टीट्यूट। आज मैं ऐसी एक चीज लेके बात करूंगी जो गारमेंट्स में यूज करने से उसका लुक्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्रिएट होता है और वो कैरी करने में बहुत आसान होता है, जो है जिपर। आज मैं बात करूंगी जिपर के ऊपर, कितने टाइप्स का जिपर होता है एंड डिफरेंट जिपर्स का अलग अलग नाम होता है और किस किस जिपर हम लोग किस किस गारमेंट्स में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अभी जिपर का पॉपुलैरिटी 1920 से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ये बहुत ही एक मॉडर्न लुक क्रिएट करता है, बहुत ही स्मार्ट एक लुक क्रिएट करता है और ये पहनने में भी बहुत इजी होता है। और ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? बटन्स का सब्स्टिट्यूट ऑप्शन के हिसाब से ये हम लोग यूज करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी 6 टाइप्स ऑफ जिपर। तो चलिए बात करते हैं जिपर के ऊपर, वो दिखने में कैसा होता है और वो यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो एक जिपर का नाम जानने से पहले जानना होगा कि एक जिपर में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं इस जिपर में किसे क्या कहते हैं। इसका जो ऊपर का जो लॉक एरिया जो है, ये जो लॉक एरिया है, इसका जो लॉक एरिया है, ये जो लॉक एरिया है, इसे कहते हैं टॉप स्टॉप। क्योंकि ये जब हम लोग इसे पुल करते हैं तो यहाँ पे आके ये लॉक हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं टॉप स्टॉपर। उसके बाद ये साइड वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं चेन, राइट। एंड इसके बाद जिसे हम लोग ऐसे पकड़ के जैसे खींच रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसे कहते हैं पुल। ये जो है ये पुलर है। और इसका जो बॉडी है इसे कहते हैं स्लाइडर। ये जो बॉडी का हिस्सा है इसे कहते हैं स्लाइडर। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फैब्रिक मटेरियल जो पोर्शन है, इसे कहते हैं टेप। और लास्ट जो है नीचे का जो पोर्शन है इसे कहते हैं बॉटम क्लोज और बॉटम स्टॉप। और लास्ट में जो चीज मैं बताऊंगी, ये जो लाइन है ना, इसे कहते हैं टीथ लाइन। और जिपर को टीथ लाइन का नाम से ही जाना जाता है। ये जो टीथ लाइन होता है, इस टीथ लाइन के नाम से ही जाना जाता है जिपर को। अभी देखते हैं कौन कौन सा जिपर, इसका क्या क्या नाम होता है और वो जिपर किस किस गारमेंट्स, क्लॉथ्स एंड कहाँ कहाँ पे वो चीज यूज होता है। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी मेटल टीथ जिपर। अब ये मेटल टीथ जिपर किसे कहते हैं और ये कहाँ पे यूज होता है वो दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक जीन्स है। जीन्स तो हम सभी किसी को पसंद है, हम सब पहनते हैं जीन्स। इस जीन्स में यूज होता है मेटल टीथ जिपर। ये मेटल टीथ जिपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टीथ लाइन है ये मेटेलिक होता है। ये बहुत ही हार्ड एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसे हम लोग किसी भी गारमेंट्स में यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये यूज होता है जीन्स में, बैग्स में एंड जैकेट्स में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोल्डेड प्लास्टिक जिपर। अब ये मोल्डेड प्लास्टिक जिपर दिखने में कैसा होता है वो देखेंगे एंड इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो जानेंगे। ये है मोल्डेड प्लास्टिक जिपर। इसका जो टिप लाइन है ये दिखने में ऐसा होता है। मोल्डेड प्लास्टिक जिपर कॉमनली यूज होता है बैग्स, लगेज एंड जैकेट्स में, बिकॉज ये बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसे हम लोग किसी भी हेवी वेट का जो क्लॉथ्स एंड बैग्स जो होता है उसमें हम लोग ये चीज़ आसानी से यूज कर सकते हैं, ताकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए
इसे कहते हैं मोल्डेड प्लास्टिक जिपर, और इसका ये चीज हम लोग हेवी वेट किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉइल जिपर। इसे कहते हैं कॉइल जिपर। ये टिथ लाइन जो है ये कॉइल टाइप होता है, राउंड में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉइल जिपर। एंड ये मोस्टली यूज होता है ट्राउजर में। किसी भी ट्राउजर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें उसका जो ये जो पुलर पोर्शन जो है बहुत स्मॉल होता है, इसे कहते हैं कॉइल जिपर। तो अभी मैं बात करूंगी इनविजिबल जिपर। अभी इनविजिबल जिपर बहुत कलर्स में मिलता है, जैसे बाकी जो जिपर्स मैंने अभी दिखाया वो भी बहुत उसका वैरायटी ऑफ कलर्स होता है। तो किसी भी कलर का अगर गारमेंट्स आपका हो तो आप कलर के हिसाब से उसे आप चूज करके खरीद सकते हैं। इनविजिबल जिपर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रंट का जो फिनिशिंग है ये बहुत ही परफेक्ट है। इसका फिनिशिंग जो है एकदम, ये बैक वाला पोर्शन है एंड ये फ्रंट पोर्शन है, और इसका लॉक जो है ये बहुत स्मॉल होता है, ताकि किसी भी गारमेंट्स में अगर इसे यूज करते हैं ये हिडन होता है। इसे हम लोग हाइड करके किसी भी गारमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं इनविजिबल जिपर, ताकि ये विजिबल ना हो गारमेंट्स में ज्यादा। इसीलिए इसे कहते हैं इनविजिबल जिपर। इसका बहुत सारा कलर्स मिलता है मार्केट में, जहाँ पे इस टेलरिंग का एक्सेसरीज मिलता है। किसी भी दुकान में जाके आप अगर इनविजिबल जिपर बोलिएगा तो आपको ऐसा जिपर मिल जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगी सेपरेटिंग जिपर। इससे पहले मैं दिखाई थी ये, इसे कहते हैं मोल्डेड, इसे कहते थे मोल्डेड प्लास्टिक जिपर। ये मोल्डेड प्लास्टिक जिपर है, बट सेपरेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जिपर होता है, जैसे मेटेलिक जिपर होता है, इनविजिबल जिपर होता है। तो बहुत सारे जिपर में ये सेपरेटिंग का ऑप्शन होता है। तो इसका ऐसा नहीं कि ये मोल्डेड प्लास्टिक में ही हो, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जिपर्स में इसका ये ऑप्शन होता है। जो नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो बॉटम पोर्शन जो है ये सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग जैकेट पहनते हैं तो बैग्स बहुत सारा होता है, तो किसी भी ऐसा चीज जिसे आपको पूरा सेपरेट करना पड़े, वो गारमेंट्स हो सकता है, वो आपका किसी भी एक्सेसरीज हो सकता है, ताकि जिसे आप पूरा सेपरेट करना चाहती हैं, तो उसमें आप ये सेपरेट जिपर लगा सकते हैं। क्योंकि इसे अगर पुल करते हैं तो ये पूरा दोनों अलग अलग हो जाके ये पूरा सेपरेट हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं सेपरेटिंग जिपर। अभी सेपरेटिंग जिपर किसी भी जिपर में ऑप्शन हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको मार्केट में देख के खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी जिपर में ये सेपरेटिंग का ऑप्शन हो, तो ये अलग अलग जिपर में ऐसा ऑप्शन मिलता है। तो इसे कहते हैं इसीलिए सेपरेटिंग जिपर। चलिए नेक्स्ट लास्ट जिपर के बारे में बात करेंगे, वो है क्लोज बॉटम जिपर। Closed bottom zipper or closed end zipper is nothing but the opposite of a separating zipper. That is, a zipper whose end is closed. Any normal zipper is closed end zipper. चलिए आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे ज़रूर लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा ही बहुत सारा ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।